हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 10th वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ, प्री बोर्ड आने वाले घबराइए नहीं। बट मैं जो सॉल्यूशन लाया हूँ वो है ग्रामर के सॉल्यूशन। आपके 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी, राइट? उसकी बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए मैंने सिलेक्ट किए आपके लिए 120 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 डिफरेंट सैम्पल पेपर्स। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 10 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब इसमें समझना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ जो मैं लॉजिक आपको बताता चलूंगा स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान रखिए। और क्योंकि वही लॉजिक रिपीटेडली आप देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा बनता जाएगा और वो वैसे क्वेश्चंस रिपीटेटिवली सामने आएंगे और आप उनको सॉल्व करते चलिए, है ना? तो लॉजिक के साथ सीखना है, राइट? तो शुरू करें, चलिए सेट 1 शुरू करते हैं। और सेट 1 में हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द बॉयज डैश टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। बात हो रही है टेंस की, और टेंस में मैंने सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि टेंस में आप पहचानो कि कौन से टेंस की बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं साथ में। द बॉयज डैश टू माई लेक्चर सिंस। सिंस आपको फॉर और सिंस क्या बताता है? फॉर और सिंस बताता है कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 3 ऑप्शंस होते हैं, यस, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो देखते हैं क्या है तीनों में से। फिर देखते हैं कोई वर्ड है हिंट का। यस, 8 o'clock, ठीक है। दिस मॉर्निंग से आपको पता चल गया एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस दिस मॉर्निंग। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए हमारे पास ऑब्वियस चॉइस है, यस, चॉइस नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग। जब भी ये वर्ड आएगा आपके पास रिपोर्टिंग, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है कि जितना पार्ट आपको चेंज करना है सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे आप, और वही रूल्स लगेंगे। तो कौन सा पार्ट चेंज करना है देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। Mother, why are you looking so worried? Daughter, my exams are approaching. Mother asked her daughter why she was looking very worried. The daughter replied that. देखिए, आधे से ज्यादा तो आंसर आपके पास आ ही गया, और सिर्फ इतने पार्ट को हमेशा ध्यान रखना कि जिस पार्ट को आपको चेंज करना है सिर्फ उसी में ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल आई एम श्योर आपने रिवाइज किए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करते रहिए रिवाइज उसको। सो द डॉटर रिप्लाइड दैट, इसका आंसर क्या होगा? माय को हम चेंज करेंगे किसमें? डॉटर की बात हो रही है तो माय बन जाएगा हर, ओके। एग्जाम्स ही रहेगा। was were is चेंज इनटू SMR इज चेंज इनटू was वर हो गया आर का, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ब है वो रहेगा अप्रोचिंग। ये अप्रोचिंग लिखा है मैंने, ठीक है, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर कहता है 3, select the option to fill in the blank for the given line. I dash die then join the gang of terrorists. इसमें कहां से हिंट आ रही है, क्या करना चाहिए हमको? तो स्टूडेंट्स एक समझने वाली बात है, जो रादर है वो एक चॉइस की बात करता है, ठीक है। और चॉइस या प्रेफरेंस की बात करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है मॉडल्स में। ये एक मॉडल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास चॉइस होती है बेस्ट वुड। तो कभी भी रादर के साथ कॉम्बिनेशन आए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मॉडल्स में वुड का यूज कीजिए, क्योंकि ये चॉइस की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। जब एरर और करेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक स्कैनर बताता हूं, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया है एडिटिंग स्कैनर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई बताएगा कि किसके काम का है? देखो, सीबीएसई का 8th 9th 10th का बच्चा, स्पेशली 10th के बोर्ड के हिसाब से, लेकिन 8th 9th सबके काम का है ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मोर और लेस एग्जाम में, राइट। स्पेशली ग्रेड 9 और 10 के लिए तो ये एकदम मजेदार चीज है। तो एडिटिंग स्कैनर में मैंने 7 पॉइंट्स रखे हैं, जिससे रिलेटेड कोई ना कोई
एडिटिंग रिलेटेड एरर होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरीके से एक स्कैनर का यूज करना है। ठीक है, स्कैनर मतलब सर कैसे हम पता लगाए इतनी सारी ग्रामर में, एडिटिंग के क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक एडिटिंग स्कैनर दिमाग में रखना है। ठीक है, सिर्फ 7 टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका एरर किससे रिलेटेड है ना। 7 तो कर सकते हैं याद, और ये वो टॉपिक्स हैं जो पढ़े हुए हैं, बस एक बार ध्यान से धीरे से देखना है कि अच्छा ये इससे रिलेटेड एरर तो नहीं है, राइट। जैसे कि फर्स्ट है हमारा टेंस, ये देख लो, टेंस से रिलेटेड एरर तो नहीं है। फिर देख लो SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सिंगुलर प्लूरल, ये टॉपिक भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर देखो कि डिटर्मिनर्स मीन्स ए एंड द, सम, मेनी, फ्यू, लिटिल, इससे रिलेटेड तो नहीं है एरर। देन सेकंड फोर्थ में प्रपोजिशंस देख लीजिए, ऑन, इन, एट, इससे रिलेटेड एरर तो नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी है ना इसमें, भले आप 2 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद मॉडल से रिलेटेड देख लो, मॉडल्स में रिलेटेड बहुत इजी है, कैन का कोड, शैल का शुड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विल का वुड तो नहीं होगा, राइट। आफ्टर दिस यू ऑल्सो सी मॉडल्स हो गए। मॉडल्स के बाद कभी कभी कंजंक्शन से रिलेटेड एरर हो जाती है, हु की जगह विच आना था, विच की जगह हु आना था, है ना। एंड फाइनली 7th जो है हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिर्फ ये याद रखो कि वर्ब जो है ना, वो थर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, राइट, या किस तरीके की वर्ब उसमें यूज हुई है, तो कहीं उसको यूज तो नहीं करना है आपको, राइट। ओके, सो 4th क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या एरर है, राइट। स्कैनर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एरर में हम ढूंढते हैं कि हमारी एरर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर। अब आपको यहां से सेंटेंस शुरू हुआ, अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, आप कह रहे हैं सब ये थिंकर्स है, ये अ लिटिल आ रहा है। अगर आपने डिटर्मिनर्स पढ़ा है तो डिटर्मिनर्स का रूल क्या कहता है कि एक डिटर्मिनर जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है उसको काउंटेबल नाउन के साथ आप नहीं यूज कर सकते। अ लिटिल इज डेफिनेटली यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक वाटर, ऑनेस्टी, लाइक दिस, है ना। तो क्या करें, अब अ लिटिल के लिए हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है, तो हमको समझ में आ गया एरर तो अ लिटिल है, तो ऑब्वियसली उसके साथ की जो चॉइस है सम को हम अपना फाइनल चॉइस बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और आप देखेंगे कि आपने कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का लॉजिक समझ के चीजों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, और 100% श्योर भी हो सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ खिसक गया भाई, चलो आ जाओ। ऑलराइट, यहां पर मैंने एक हिंट पहले दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है दे मेट, ये हिंट यहां पे दिया हुआ है V2। क्यों हिंट मैंने दिया हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू डैश योर वर्क, आपको यहां पे ब्लैंक भरना है स्टूडेंट्स। सेंटेंस देख के आपको समझ में आ गया टेंस बेस्ड है। अब टेंस में हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हैड फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, विल फिनिश। क्या लॉजिक यूज होगा यहाँ, लॉजिक क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और एक स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में, कैसे पता चल रहा है, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज होती है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। अब इसके साथ इंग्लिश में 2 ही कॉम्बिनेशन चलते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा जो 2 पैरेलल एक्शन को बताएगा, या फिर चलेगा पास्ट परफेक्ट जो कंपैरेटिव एक्शन को बताएगा। अब कंपैरेटिव एक्शन की पहचान क्या है, आपको आफ्टर या बिफोर वर्ड मिलेगा। तो अगर एक ऑलरेडी सिंपल पास्ट में और कंपैरेटिव है, 2 एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो दूसरा क्या होगा, यस यू गॉट इट राइट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट का हमारे टेंस के हिसाब से क्या रूल है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हैड फिनिश। लॉजिक क्लियर है, ये लॉजिक और ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक, राइट। क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर्स जैक, हमें इसका सही फॉर्म लिखना है, प्ले हॉकी ऑन सैटरडे। स्टूडेंट्स ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैंने कैसे पहचाना, आप अगर इस फ्रेज को देखेंगे, ये फ्रेज
इसके साथ और कौन सा फ्रेज आता है? एज वेल एज, टुगेदर विथ, एंड, ऑल्सो। अगर ऐसा कोई भी फ्रेज एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो डिसाइड करेगा वर्ब को। तो अगर आप देखें क्रिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यस। अच्छा, जब तक स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सर हम प्लेड लिख देंगे। प्लेड क्यों लिखोगे भाई? क्या ये पास्ट का है? नहीं सर। कैसे पता चला पास्ट का नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है ऑन सैटरडे, ये नहीं कह रहा ऑन लास्ट सैटरडे, विथ सैटरडे, लास्ट मंथ। जब तक पास्ट का इंडिकेशन नहीं हो स्टूडेंट्स, आपको परेशान नहीं होना, पास्ट में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली कहेंगे क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर। ऑलराइट, सो 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इट सेज रिपोर्ट द डायलॉग, है ना। किसके बीच कॉन्वर्सेशन है? डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच। हमें क्या पार्ट करना है कि कौन सा पार्ट हमें चेंज करना है। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही शुड टेक दैट मेडिसिन एवरी डे। द पेशेंट फर्दर आस्क्ड इफ ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। द डॉक्टर रिप्लाइड। हमें सिर्फ डॉक्टर के रिप्लाई को करना है, कहां से? यहां से लेके करना है, ठीक है। चलिए, इतना पार्ट है। यस और नो में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर यस के लिए हम अफर्मेटिवली लिखते हैं तो नो के लिए कहते हैं नेगेटिवली। सो द डॉक्टर रिप्लाइड नेगेटिवली, ये नो के लिए लिख रहे हैं हम, है ना। दैट, ये यू किसके लिए है? पेशेंट के लिए। चेंज हो जाएगा, ही शुड का चेंज कुछ नहीं होगा, एज इट इज। ही शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आपने देखा ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यस और नो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है हमें, तो हमको उस हिसाब से ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आइडेंटिफाई द एरर ढूंढना है। शुरू करते हैं हम। सम गाइज लाइक टू फाइट्स ऑन इवन प्लेइंग ग्राउंड्स एंड सम गाइज लाइक टू चीट। आपको स्कैनर याद होगा, देखते हैं हम, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। सम गाइज, ठीक है, लाइक टू, ओके, फाइट्स, टू के बाद फाइट्स लिखा स्टूडेंट्स, पकड़ में आ गया एरर, इजी था, यस। इस तरीके के भी इजी क्वेश्चन जरूर आते हैं ना, तो मत सोचिए कि हमेशा मुश्किल ही क्वेश्चन आएंगे, इजी भी है। तो लॉजिक क्या है कि टू के बाद अगर वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सिंपल। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये, वेरी राइट। चलिए शुरू करते हैं। इट सेज ही आस्क्ड विल यू बी कमिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है? ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो हमें जब चेंज करना है तो रूल्स उसी के यूज करेंगे हम। ही आस्क्ड को वैसे ही लिखना है, और ये यस नो है या WH। जिन लोगों को रिपोर्टेड स्पीच पता है या नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। कौन कौन से? यस नो और WH। जो यस नो क्वेश्चन होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, राइट, और उसको हम कनेक्ट करते हैं इफ और वेदर से। और जो WH क्वेश्चन होगा वो WH वर्ड से शुरू होगा, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और उसके लिए हमें कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगाना है, वो उसको एज इट इज हम प्लेस कर देते हैं। तो ये है यस नो क्वेश्चन, तो हम यूज करेंगे इफ और वेदर, ठीक है। और विल का हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? वुड बना देते हैं। ये यू किसके लिए है? जब लिसनर नहीं हो और यू दिया हुआ हो सेंटेंस, तो आप समझिए आपसे बात होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ही आस्क्ड इफ आई, विल इज चेंज इनटू वुड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इफ आई वुड बी कमिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स है कि हर क्वेश्चन को डिक्लेरेटिव में चेंज करना पड़ता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से। याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? fill in the blank, okay? My class teacher told me that I blank work hard. ऑप्शंस देखें क्या कह रहा है? shall, can, could, should, इनमें से ही, मतलब मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडल में एक्सप्रेशन के हिसाब से हमको समझना होगा कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट फिट होगा। तो माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट, ये जो आई वर्क हार्ड है, इफ यू सी स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की एडवाइस है, और एडवाइस के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है मॉडल्स में? यस, शुड। रेगुलर एडवाइस, शुड, राइट। अगर यही पर वो एडवाइस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती तो हम मस्ट चूज करते, और अगर वो नेसेसिटी बन जाती तो उसे हैज टू या हैव टू से बताते।
ठीक है, मॉडल्स वाले वीडियो में आप जरूर देखिएगा किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है स्टूडेंट्स, ये बेस्ड है अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। ठीक है, क्या कह रही है, राधा और शिखा में बात हो रही है। शिखा, यस आई नो आई हैव लर्नड इट। राधा पूछती है शिखा से, डू यू नो हाउ टू स्विम? शिखा, यस आई नो आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। राधा आस्क्ड शिखा इफ शी न्यू हाउ टू स्विम, देन शिखा रिप्लाइड अफर्मेटिव एंड आल्सो एडेड दैट। हमको स्टूडेंट सिर्फ ये वाला पार्ट ही चेंज करना है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि आपको इस पार्ट को जो चेंज करना है वो आंसर कौन सा वाला सही है ABCD में से, तो चेक करते हैं। आई हैव, आई किसके लिए है? यस, राधा एंड शिखा बात कर रहे हैं तो ये शिखा के लिए है, राइट। शिखा ने रिप्लाई किया है और शिखा के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी कॉमन है। चलिए साहब, अब हैव इज चेंज इनटू हैड, पता है हमें? नहीं पता? हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं पास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैड करा और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज यही रहेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ मैच कर रहा है। ये ऑप्शंस वैसे ही नलीफाई हो गए क्योंकि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाले ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है ए, शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। चलिए जल्दी से सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है? आइडेंटिफाई द एरर। 7 पॉइंट स्कैनर, डोंट फॉरगेट दैट। एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए भाई कहां गड़बड़ है, बोले एवरी पीपल। एवरी आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से कि एवरी, ईच, ईदर एंड नीदर, ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। अब इस सिंगुलर के साथ पीपल, ये प्लूरल होता है, तो किस में गड़बड़ है सर? पीपल चेंज करें या एवरी को चेंज करें? तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रहा हूँ कि जब भी इस तरीके की एरर हो तो ध्यान रखिएगा, ये जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, इसको चेंज नहीं करके हम डिटर्मिनर में चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए हमें प्लूरल के लिए एक मैचिंग डिटर्मिनर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एवरी के साथ यूज करते हैं और। ठीक है, सो आई होप आपने ये 12 क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, इसके लॉजिक को भी समझा होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हर टॉपिक को अच्छे से समझना लॉजिकली बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा सेट 2 के साथ। ओके।